नमस्कार दोस्तों। आज की ये स्टोरी एक ऐसी रात की है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं कभी हॉरर स्टोरीज पर यकीन ही नहीं करता था। मुझे लगता था ये सब इमेजिनेशन होता है, डराने के लिए बनाई गई कहानियां। लेकिन जब तक वो रात मेरी जिंदगी में नहीं घुसी तब तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि डर कभी कभी सच का ही दूसरा नाम होता है। मैं अकेला रहता हूं, एक छोटा सा रेंटेड रूम, सेकंड फ्लोर पर, शहर के थोड़े शांत इलाके में। न कोई फैमिली, न कोई दोस्त पास, बस मैं और मेरी साइलेंस। उस दिन मैं काम से बिल्कुल थक कर आया था। टाइम था रात के 12:30 AM। रूम बंद था, लॉक बिल्कुल ठीक। मैं अंदर आया, फैन चला दिया और बेड पर लेट गया। फोन स्क्रॉल करते करते कब आंख लग गई मुझे याद भी नहीं। अचानक किसी के चलने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। रूम में पूरा अंधेरा था। फैन की आवाज, वो एकमात्र चीज जो सुनाई दे रही थी। मुझे लगा शायद ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आ रही होगी। मैं फिर से आंख बंद करने ही वाला था कि किसी ने धीरे से कहा, तुम जाग रहे हो? मेरी सांस अटक गई। आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब सांस ले रहा हो। मैं सीधा लेटा रहा, हिला तक नहीं। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लग रहा था पूरा रूम हिल रहा है। मैंने धीरे से कांपते लबों से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। रूम में सिर्फ फैन की आवाज, वो घूमती हुई, जैसे कोई राज छुपा रही हो। मैं उठकर लाइट जलाना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी जैसे सुन्न हो चुकी थी, हाथ पैर बिल्कुल कठोर। तब मुझे महसूस हुआ बेड थोड़ा सा ढंस रहा है, जैसे कोई मेरे पास ही बैठ गया हो। वजन हल्का लेकिन रियल। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा आवाज सुनाई दे रही होगी। फिर उसी आवाज ने कहा, डर मत, मैं यहीं रहता हूं। अब मैं चीख नहीं सकता था, मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। डर मेरी सारी ताकत चुरा रहा था। अचानक प्रेशर हल्का हुआ, बेड नॉर्मल हो गया। मैं तुरंत उठा, लाइट जला दी। रूम बिल्कुल खाली, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ नॉर्मल। मैंने खुद को समझाया शायद सपना होगा, थकान की वजह से। और फिर सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह मैं लैंडलॉर्ड से मिला। कैजुअली पूछा, भैया इस रूम में मुझसे पहले कौन रहता था? वो थोड़ा चुप रहा, चेहरा थोड़ा पीला। फिर बोला, तुमसे पहले एक आदमी रहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, अकेला। मैंने और पूछा। फिर उसने धीरे से कहा, एक रात वो सोया हुआ ही मिल गया बेड पर। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? मौत उसी बेड पर? मैंने तुरंत रूम छोड़ दिया, सामान पैक किया और भागा, जैसे कोई भूत मेरे पीछे हो। आज 4 महीने बाद मैं दूसरी जगह रहता हूं, नया रूम, नई जिंदगी। लेकिन कभी कभी रात के बिल्कुल उसी वक्त जब मैं सोने जाता हूं, मुझे बेड के पास से वही आवाज सुनाई देती है, तुम जाग रहे हो। और तब मुझे समझ आ जाता है वो मेरे रूम में नहीं था, वो मेरे साथ था, हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट्स में बताओ, क्या आपने कभी ऐसी कोई एक्सपीरियंस फेस की है? अगली स्टोरी में मिलते हैं। रात को सावधान रहना। गुड नाइट। रियल लाइफ हॉरर स्टोरी टाइटल, उस रात मेरे घर में सिर्फ मैं नहीं था,